एक बार की बात है, एक बच्चा जो बहुत भूखा था और खाना पीना उसे नहीं मिल रहा था, तो वो एक मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया और रोने लगा। अचानक ही एक पंडित जी आए और पंडित जी ने कहा कि बेटा क्यों रो रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा कि बाबा, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और मेरा ना रहने का ठिकाना है, ना मेरा खाने का ठिकाना है और ना मेरे पास कोई काम है। तो पंडित जी ने कहा कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, तुम इसी मंदिर में रोज घंटा बजाया करो। रोज यहाँ लोग पूजा करने के लिए आते हैं और मुझे इतना टाइम नहीं होता है कि मैं घंटा बजाऊं। अगर तुम घंटा बजाओगे तो लोग खुश भी होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी आएंगे। तो उस बच्चे ने कहा कि ठीक है, मुझे खाने के लिए भी मिलेगा, मुझे रहने के लिए भी मिलेगा और मुझे काम भी मिल जाएगा। तो बच्चा रोज वहाँ घंटा बजाने लगा। अब धीरे धीरे वो घंटा बजाने में इतना माहिर हो गया कि लोग उसकी तारीफ करने लगे। अब एक दिन जो उस मंदिर को दान में पैसे देते थे, तो वो लोग आ गए और उन्होंने कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही इस मंदिर की सेवा करेंगे, बाकी लोगों को आप यहाँ से निकाल दीजिए। अब पंडित जी चाहकर भी उसे लड़के को नहीं रख सकते थे। अब वो लड़का जो इतने साल वहाँ रहा मंदिर में, उसने तो उस मंदिर को ही अपना घर समझ लिया था। अब जब वो उस मंदिर से निकला तो उसे बहुत रोना आया। अब अचानक ही वह एक सुनसान सड़क पर जाकर रुका और देखा कि वहाँ उससे लोग जो पूछ रहे हैं कि आपको पता है यहाँ पानी कहाँ मिलेगा। अब वो बच्चा तो रो रहा था। खैर, वो तो बच्चा अब बड़ा हो गया था, तो वो लड़का जो था रो रहा था, उसने नहीं बताया। उसने कहा कि मुझे नहीं पता पानी कहाँ मिलेगा। अब फिर दूसरा व्यक्ति आ गया, उसने भी कहा कि आपको पता है यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? उसने कहा मुझे नहीं पता यहाँ पानी कहाँ मिलेगा, आप मुझसे मत पूछो। अब अचानक ही उसके दिमाग में ये थॉट आया, ये सोच आई कि यहाँ पानी की कमी है, लोग यहाँ पानी पूछ रहे हैं, तो क्यों ना मैं कुछ बोतलें खरीद के लाऊं और यहाँ बेचने लग जाऊं। तो उसने ऐसे ही करा। अब कुछ पैसे तो उसने जमा कर ही रखे थे। वो पानी की बोतलें लाया और 50-1 रुपए की वो बोतलें लाया और उससे उसने 50 के 100 बना दिए। अब धीरे धीरे ही वह जो बिजनेस है उसका पानी की बोतलें बेचने का, वो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो एक दिन वह इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उन पानी की बोतलों को बेच कर उसने अपनी एक बड़ी दुकान खोल ली, फिर एक बड़ी फैक्ट्री खोली और उसकी फिर एक दिन इतनी बड़ी कंपनी हो गई कि वो जाना माना जो है बिजनेसमैन बन गया। बड़े बड़े लोग जो है उस लड़के का इंटरव्यू लेने के लिए आने लगे। तो उससे इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आप पढ़े लिखे हैं? तो उसने कहा, उस लड़के ने, नहीं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो उसने कहा कि आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? तो उस लड़के ने कहा मैंने पढ़ाई अगर की होती तो मैं आज भी उस मंदिर का घंटा बजा रहा होता जो मैं पहले बजा रहा था। अपने पढ़े लिखे ना होने के कारण भी अपनी सोच को मैंने विकसित किया और मैंने इन बोतलों को बेच कर प्रॉफिट से ही प्रॉफिट कमाया और आज मैं इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर पाया हूँ। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं सिर्फ घंटा ही बजाता, लेकिन मैंने अपने स्किल पर ध्यान दिया, अपनी सोच पर मैंने ध्यान दिया और आज मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख ये मिलती है कि अगर आपको कहीं भी हार मिल रही है, कहीं भी आपको असफलता मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप थक हार के बैठ जाओ। आपको असफलता इसलिए मिल रही है कि क्या पता आपको इससे अच्छा कुछ मिलने वाला हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास तो करने पड़ेंगे और जब आप प्रयास करेंगे तो आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। इसलिए कोशिश करना कभी भी मत छोड़िए, हमेशा कोशिश बरकरार रखिए। एक ना एक दिन आपकी कोशिश जरूर सफल होगी। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।